हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 चालू है। अब देखो, हम उसमें का एग्जाम्पल हमारा क्या चले हैं, 7 चले हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने 6 तक क्या कर दिया, यहाँ पर स्टडी कर दी। अब जो रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल है वो क्या करेंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 चालू करेंगे। तो देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है 8 वाला, ये थोड़ा सा अलग वाला है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, y को y, tan इनवर्स को tan इनवर्स। अब देखो, फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है, 1 है, तो पहले हमें वहां पर 1 लाना पड़ेगा। 1 कैसे लाएंगे, थ्रू आउट सबको हम किससे डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपॉन बी प्लस b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा फिर tan x डिवाइडेड बाय b को b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर a को भी हम डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू क्या है यहाँ पर tan इंटू एक्स। अब देखो, यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या हो गया, उस फॉर्मेट में बैठ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों की एडिशन, वही टर्म नीचे आ गई, a अपॉन बी tan x को tan x। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, हमारे फॉर्मेट में बैठ गया। दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिख रहा था, लेकिन उतना है नहीं। तो देखो, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स को। अब देखो यहाँ पर a मेरे लिए क्या है, a अपॉन बी है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, tan इनवर्स को tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर b की जगह क्या है मेरे पास, tan x है। जो कुछ भी क्वांटिटी होगी वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको लिख देंगे, ठीक है। एक मिनट। तो देखो, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो y को y यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y को y आएगा, इसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाय dx होता है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो, पहले हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ठीक तरह से, तो यहाँ पर a भी कांस्टेंट है, b भी हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसको पहले हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये स्टेप लिखने से पहले हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। पिछले स्टेप में कर देते हैं, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया tan इनवर्स ऑफ a अपॉन बी प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर tan को tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पर x बच गया। अब देखो इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx है। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर एक a है, यहाँ पर क्या है, b है। तो a और b हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो tan इनवर्स ऑफ कांस्टेंट, अगर उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, प्लस x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, इसका आंसर सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव लेते, आप इसको डेरिवेटिव नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत आसान। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखो अगला एग्जाम्पल, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan इसको मैंने यहाँ पर tan इनवर्स लिख दिया। यहाँ पर क्या है, 5 माइनस एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या है। अब देखो यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, नीचे +1 है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, +1 को एडजस्टमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, 1 क्या कर दूँ मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या इक्वेशन है रिमेनिंग, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर मैंने +1 ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -1 ऐड करना पड़ेगा। तो इससे मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखो 1 में से 1 चला गया, कितनी टर्म बची, a वाली टर्म। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारा वैसे का वैसे ही रह गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 को 1 प्लस को प्लस, इन ब्रैकेट क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और -1 कितना आता है, -4
आ गया। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन है इसके हम क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 6x² माइनस 5x-4 इज इक्वल टू, इसके हमें दो रूट्स फाइंड करने हैं। 6 4 कितना आता है, 24। अब देखो हमें बीच में क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर 8 3 24, यहाँ पर -5 चाहिए। अगर हम 8 में से 3 को अगर माइनस कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा इसको साइन देने पर। अब देखो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, 6x², पहले क्या है -8x प्लस 3x -4, ऐसा हमारा क्या है यहाँ पर इक्वेशन आ गया। अब देखो इसको मैं बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसको हम फाइंड कर रहे हैं ऐसे देखो, ये इज इक्वल टू साइन यहाँ पर नीचे ऐसा कंसिडर कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से 2 और x, इन दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन, तो इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है। 6 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 3 6, ये 2 वाला बाहर आ गया, ये 3 क्या बच गया अंदर रह गया। यहाँ पर x² है यानी कि 2x है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया। माइनस को माइनस, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 कितना आता है 8, ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ 4, और ये x भी क्या आ गया यहाँ पर बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस, अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 1 कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है 1 कॉमन निकालने, यहाँ पर क्या है 3x, माइनस को माइनस 4 को 4, हमने सिर्फ यहाँ पर से 1 कॉमन निकल दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं कॉमन निकालने के लिए। अब देखो इक्वेशन क्या आ जाएगा, आप चाहे तो इस इज इक्वल टू को इधर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये पहला इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू 0 ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 3x -4, 2 बार आ गया तो उसको एक बार लिख दिया, अंदर क्या बचा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ए वाला और एक ए वाला। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की जगह हम क्या कर देंगे, ये दो इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है y को y इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है 5 - x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 1 प्लस, इसके जगह मैं ए वैल्यू और ए वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो क्या आ गया यहाँ पर 3x -4, यहाँ पर आ गया 2x + 1, ये इसकी क्या आ गई दो वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मुझे a मिल गया, और ये जो वैल्यू है ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये a मिल गया, ये b मिल गया, या फिर आप इसको a मान सकते हैं या फिर इसको b मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या है मल्टीप्लीकेशन ही है। तो देखो हमें उस इक्वेशन के फॉर्मेट में आना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स इन ब्रैकेट। अब देखो मुझे ऊपर क्या लाना है 5 - x लाना है। तो ये जो 2x + 1 इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 3x - 4। तो देखो कैसे लिखता हूँ मैं, 2x + 1, इसमें से क्या माइनस करना है मुझे 3x - 4। अब देखो इसको मैंने पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है -x है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर लिख देता हूँ पहले 1 प्लस, यहाँ पर क्या है 2x, चाहे तो आप इसको रीअरेंज कर लो, इसको यहाँ पर लिख दो, इसको यहाँ पर लिख दो 2x + 1 इंटू यहाँ पर क्या है 3x + 4। अब देखो इन दोनों की अगर सब्सट्रैक्शन 5 - x आनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कैसे आता है, ठीक है, ये तो लिख लेते 2x + 1, इसमें से हमें क्या माइनस करना है 3x - 4। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, यहाँ पर 2x + 1, माइनस साइन अगर चला जाएगा तो -3 - 3x, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर +4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर
2x है और यहाँ पर -3x है। अगर 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, पहले इसकी एडिशन कर लेते हैं। 1 + 4 कितना आता है, यहाँ पर 5 आ जाता है। अब देखो 3 में से 2 चला गया, 1 बच गया, 1 x बच गया, लेकिन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर बड़ा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - x। 1 × x कितना आता है, x आता है। अगर इन दोनों की हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यही आता है, कितना आता है, 5 - x। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ए हमारे इस फॉर्मेट में बैठ गया है। ए मेरे लिए क्या है, ए, बी मेरे लिए क्या है, ए वाली टर्म। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ a - b का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ y = इसको कैसे लिखना है, tan इनवर्स ऑफ a मेरे लिए क्या है, 2x + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ b मेरे लिए क्या है यहाँ पर 3x - 4। a मेरी b की वैल्यू। अब देखो इसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy/dx = अब देखो यहाँ पर दो क्वांटिटी, एक tan इनवर्स है और एक दूसरी क्वांटिटी 2x + 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x का क्या होता है, स्क्वायर। x मेरे लिए क्या है, ये पूरी जो क्वांटिटी है वो मेरे लिए क्या है, यहाँ पर x है। तो 2x + 1 ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स का हमने डेरिवेटिव निकाला, लेकिन ये जो 2x + 1 है इसका हमने डेरिवेटिव निकाला गया नहीं, तो उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 × x है, इसको हम ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। 2 हमारा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या आता है, 1 + 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो माइनस को माइनस। अब देखो इस tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल दो। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², यानी इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 3x - 4 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर इनटू। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका निकाला क्या, नहीं निकाला। जैसे पिछले एग्जांपल में किया वैसे ही करना है। अब देखो यहाँ पर भी 3 हमारा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x 1 आता है, और -4 की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, 2 + 0 2, फिर से 2 + 0 कितना आ जाएगा, 2। तो फिर से 2 × 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2। आप इसको नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, 2 × 1 लिखा तो भी चल जाएगा। यहाँ पर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बताया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो 2 × 1 2, 2 × फिर से 1 2 आ गया, नीचे क्या बचा, 1 + 2x + 1 ब्रैकेट का क्या है, यहाँ पर स्क्वायर, माइनस को माइनस, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय क्या है, 1 प्लस यहाँ पर क्या है 3x - 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर आ गया है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 1.2 में का। तो देखो इसमें हम क्या करना है, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया उसी की तरह बिल्कुल एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, पहले कॉट इनवर्स आ गया, तो इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास किसका फॉर्मूला है, tan का ही फॉर्मूला है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। 1/cot क्या होता है, tan होता है, तो tan इनवर्स यहाँ पर आ गया। अब देखो इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, नीचे की क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, ऊपर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3x + 2 आ गया, ऊपर वाली क्वांटिटी अब क्या होगी, नीचे आ गई। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, x² को पहले लिखते हैं, उसके बाद x को, और ये जो कांस्टेंट है उसको बाद में। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन यहाँ पर, -2x - x + 4, इस तरह से क्या होगा, उसका इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में एक जो साइन था 1 हमने क्या कर दिया, वहां पर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, उसी तरह से इसमें हम क्या करना है, 1 ऐड और 1 सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो इजिकल टू को इजिकल टू आ गया, tan इनवर्स को tan इनवर्स आ गया, ऊपर वाली क्वांटिटी ऐसी ही आ गई, 3x + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम क्या करना है, 1 ऐड कर दे दो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी यहाँ पर स्क्वायर रहेगा,
इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। सभी में से क्या करता हूँ मैं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो ये माइनस चला बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x² रह जाएगा। माइनस का बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, प्लस। इसमें का माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस साइन बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें से सभी में से माइनस साइन यहाँ पर क्या कर दिया, कॉमन निकल दिया। अब देखो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो ओरिजिनल इक्वेशन वही आ जाएगा। माइनस इंटू 2x² माइनस 2x², माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर +1 ऐड कर दिया तो इसमें हमें -1 भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है 3x + 2 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, अब देखो यहाँ पर बचा सिर्फ ब्रैकेट को ब्रैकेट रहने दो, 2x² प्लस x और यहाँ पर क्या है -4। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो माइनस साइन है इसको हमें क्या करना है, अंदर लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो इसका भी माइनस मैं यहाँ पर बाहर निकल देता हूँ और 1 को क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। ब्रैकेट के क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर अंदर लिख देता हूँ। तो ये माइनस साइन यहाँ पर कॉमन आ गया और ये भी क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। ये -4 है तो माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, +1। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के अंदर सभी क्वांटिटी में से क्या कॉमन निकाला है मैंने, माइनस साइन कॉमन निकाला है। तो इसमें का भी माइनस में यहाँ पर क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है 3x + 2, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस। एक मिनट, तो देखो इक्वेशन बाद में क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर आ गया 2x² + x, 4 में से 1 चला गया, कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। लेकिन साइन कौन सा इसमें, माइनस साइन। माइनस साइन क्यों, क्योंकि -4 यहाँ पर क्या है, बड़ा है। अब देखो ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह ऐसे इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके हमें 2 रूट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 2 3 जार कितना हो गया, -6। 2 3 जार कितना हो गया, -6। अब इसके हमें ऐसे रूट निकालने की, यहाँ पर क्या आ जाए, प्लस आ जाए। तो देखो 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। अब इसको साइन देना पड़ेगा, तो 3 को प्लस देता हूँ और 2 को माइनस देता हूँ। 3 में से 2 गया, आ गया यहाँ पर 1 आ गया, और 3 2 जार -6। तो इस तरह से इसके 2 रूट हमें यहाँ पर मिल गए। तो इस इक्वेशन को मैं पहले यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है 2x²। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3x - 2x - 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर से x कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर अंदर बचा 2, इसमें क्या x बाहर आ गया, अंदर x बचा, प्लस इसमें से x बाहर आ गया, अंदर बचा 3 माइनस। अब देखो इसमें से माइनस हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, अंदर कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर 2 क्वांटिटी मिल गई। तो ये ब्रैकेट सिमिलर आ गए तो उसको एक बार लिखना पड़ेगा, क्या है 2x + 3 और क्या बचा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है 2x + 3। मैं एक बार देखता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जगह हमें क्या करना है, a वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, y = tan इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या है मेरे पास 3x + 2 है, 3x + 2 है, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस, यहाँ पर पहली क्वांटिटी क्या आ गई 2x + 3। तो देखो 2x + 3 ब्रैकेट को ब्रैकेट, दूसरी क्वांटिटी क्या है x - 1।
तो x माइनस 1 दूसरी क्वांटिटी आ गई। अब देखो ये हमें नीचे क्वांटिटी मिल गई, तो इसी का हम क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो कुछ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, ऊपर एडिशन करनी पड़ेगी। तो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स। अब देखो ऊपर क्या है, ये क्वांटिटी, इसके जगह हम इन दोनों क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। तो देखो 2x प्लस 3, इसकी एडिशन किसके इसके जगह इसके साथ है ना, x माइनस 1 के साथ एडिशन करनी पड़ेगी। अब देखो आपको मैंने बताया था अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ऊपर एडिशन ही होगी, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ऊपर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगी। तो देखो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2x प्लस 3 इंटू क्या आ गया, x माइनस 1। अगर आपको देखना है इसकी एडिशन आती है कि नहीं तो सीधे कर सकते हैं। ये ब्रैकेट को क्या करना है, सिर्फ आपको ओपन करना पड़ेगा। 2x प्लस x कितना आ गया, 3x, 3 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 2 बच गया। 3 को साइन कौन सा है, प्लस है, 3 बड़ा है इसलिए क्या साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमने दिमाग में ही इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब देखो ये हमारे फॉर्मेट में बैठ गया है, a प्लस बी के फॉर्मेट में बैठ गया है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ a मेरे लिए क्या आ गया 2x प्लस 3 प्लस b मेरे लिए क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ b क्या आ गया मेरे लिए x माइनस 1 आ गया। इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, यानी ये पूरा x है, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट का क्या करूंगा मैं यहाँ पर स्क्वायर। अब देखो इसका हमने डेरिवेटिव लिया लेकिन इसका लिया क्या नहीं लिया, तो उसका हम लेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1। 3 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं दिखा तो भी चलेगा। प्लस अगेन tan इनवर्स आ गया, उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x मेरे लिए क्या है x माइनस 1 है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो इसका मुझे डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, इसका ले लिया, इसका लेना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या आता है 1 आता है, और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, क्योंकि 1 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखो अगले स्टेप में क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस को प्लस 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर आ गया x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा जो 1.2 है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया पूरी तरह से फिनिश कर दिया। अब देखो ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है डिफरेंशिएशन, तो इसमें सिर्फ हमारे 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। रिमेनिंग जो 3 एक्सरसाइज है वो हम क्या करेंगे एक एक स्टेप करके हम ले लेंगे। अब देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसमें एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसको हमने आधा यहाँ पर क्या कर दिया कवर कर दिया। अब जितने हमने एग्जाम्पल अभी तक सॉल्व किए उतने हमें और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, तब हमारा जाके ये चैप्टर क्या होगा फिनिश होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोक देना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।